Controls in the design of robust control system is based on two tasks: determining the structure of the controller and adjusting the controller's parameters to give an optimal system performance. This design process is done with complete knowledge of the plant. The structure of the controller is chosen such that the system's response can meet the certain performance criteria. अच्छा, अब पीआईडी कंट्रोलर्स ये है, इस पे हम ऑलरेडी इस कोर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पीआईडी कंट्रोलर का डिज़ाइन, पीआईडी कंट्रोलर की जो ट्यूनिंग्स हमने कैसे करनी है, और अगर हमें गेंस अगर हमने निकालनी है ट्यून किए बगैर, जिसमें जो है हम हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, हम उसके भी हमने प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में पीआईडी कंट्रोलर को देख सकते हैं। तो पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, वन फॉर्म ऑफ द कंट्रोलर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रियल इज अ थ्री टर्म। इसको थ्री टर्म कंट्रोलर भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव थ्री टर्म कंट्रोलर। दिस कंट्रोलर हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर केपी will have the effect of reducing the rise time and will reduce but never eliminate the steady state error. Integral control will have the effect of eliminating the steady state error but it may make the transient response worse. Oscillations cause करता है। A derivative control will have the effect of increasing the stability of the system, reducing the overshoot and improving the transient response. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं, इसकी इक्वेशंस हमने डिस्कस की हुई हैं पीआईडी कंट्रोलर्स की। ये सारी जो पार्ट्स हैं हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये रोबस्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं। आगे हम देखते हैं हाई गेन फीडबैक कंट्रोल, यानी अगर आप ये इसके आगे हम इसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब इसमें देखें ये सारी इक्वेशंस हैं इसकी, जिसमें पीआईडी कंट्रोलर लगा हुआ है और सिस्टम लगा हुआ है। जी सिस इंटू जी पी आई डी ओवर वन प्लस जी सिस इंटू जी पी आई डी, ये आपका फीड फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ट्रांसफ़र फंक्शन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को बढ़िया फीड फॉरवर्ड बन जाएगा, और फीडबैक आपका वन है यहाँ पे एच ऑफ एस, तो ये आपकी इक्वेशन जो है निकल आएगी। अच्छा, अब टिप्स फॉर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ऑब्टेन एन ओपन लूप रिस्पॉन्स एंड डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव, एड अ प्रोपोर्शनल कंट्रोल टू इम्प्रूव द राइज टाइम। जो कि राइज टाइम क्या होता है कि 10% से 90% तक, यानी अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप अपना सेट पॉइंट मीट करें तो प्रोपोर्शनल गेन को बढ़ाएं। एंड अ डेरिवेटिव कंट्रोल टू इम्प्रूव द ओवरशूट, अगर ओवरशूट ज़्यादा आ रहा है उसको कम करना है, यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है, इसको हम बोलते हैं कि ओवरशूट कम करना है, तो इसको आप डेरिवेटिव डालें इसके अंदर। और इंटीग्रल कंट्रोल आप ऐड करें अगर स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, अगर सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, सेट पॉइंट को सिस्टम सही तरह से मीट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, तो आप इंटीग्रल एक्शन लगा दें। तो एडजस्ट दीज के पी के आई एंड के टी एंटिल यू ऑब्टेन अ डिजायर्ड ओवरऑल रिस्पॉन्स। आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है, यानी आप जिगलर निकोल्स का मेथड लगा के आप इनिशियल गैस ले सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्टिमम ट्यूनिंग है वो हिट एंड ट्रायल से ही आप करेंगे। It is not necessary to implement all the three controllers, proportional, integral and derivative, into a single system if not needed. For example, a PI controller have a good enough response, then you do not need to implement the derivative control. जैसे हम फ्लो के जो होते हैं, फ्लो बेस्ड कि जिसके अंदर आपका PV बड़ा सडनली चेंज होता है, वहाँ पे कभी भी हम डेरिवेटिव नहीं लगाते, या अगर डेरिवेटिव लगाते भी हैं तो थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करके लगाते हैं। अच्छा जी, तो हमने मॉडिफाइड पीआईडी कंट्रोल भी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले। अच्छा, अब ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ पीआईडी कंट्रोलर्स में बी एट्रीब्यूटेड पार्टली टू देयर रोबस्ट परफॉर्मेंस इन अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड पार्टली टू देयर फंक्शनल्स। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंट्रोलर है प्रोसेस इंडस्ट्री में। मैंने अपने एक्सपीरियंस में 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलर इस्तेमाल होता हुआ देखा वो ये है, पीआईडी और पीआई। ठीक है, डी पार्ट जो है जैसे फ्लो के जो होते हैं कंट्रोल लूप्स, उसमें डी पार्ट नहीं होता, उसमें जस्ट पीआई कंट्रोलर लगा होता है। ठीक है, अच्छा।